यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। आपको क्या लग रहा है कि मैं आपको हरिवंश राय बच्चन साहब की कविता सुनाने वाला हूँ? जी नहीं, आज हरिवंश राय साहब की कविता नहीं सुनाने वाला हूँ, बल्कि मोदी साहब की अग्निपथ स्कीम के बारे में बताने वाला हूँ। तो पब्लिक, मेरा नाम विशाल है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द वर्ल्ड्स न्यूज़। तो चलिए आज हम अग्निपथ स्कीम के बारे में हम बात करेंगे कि क्या क्या होता है। तो बात है 14 जून 2022 की बात है। तो 14 जून 2022 में सबसे पहला एक स्कीम लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसका नाम है अग्निपथ स्कीम। अग्निपथ स्कीम में इंडियन आर्मी फोर्स रिक्रूटमेंट होता है और इसमें बहुत सारे अलग अलग रैंक के यहाँ पे फोर्स का रिक्रूटमेंट हो रहा है। तो कुछ दिनों में ही युवाओं में ये बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट आ गया, युवाएं इसके खिलाफ में प्रोटेस्ट करने लगे और ये सड़कों पे आ गए और बहुत सारा पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया। तो आज हम बात करेंगे अग्निपथ स्कीम के 3 पहलुओं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला, अग्निपथ स्कीम क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, दूसरी चीज़ इसके फ़ायदे क्या क्या है और तीसरा इसका नुकसान क्या है। इन तीनों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अग्निपथ स्कीम जो है यहाँ पे 46,000 वैकेंसी ला रही है। उससे पहले हम उसके जो क्राइटेरिया है हम उसके बारे में बात करेंगे। इसमें जो है बच्चे 17.5 साल से लेकर के 21 साल तक उम्र सीमा जो है इसमें लागू की गई है, लेकिन प्रोटेस्ट के बाद अभी 2 साल और एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, तो अग्निपथ स्कीम में हमारे पास जो सेक्टर हैं इसके अलग अलग डिपार्टमेंट में यहाँ पे इसकी भर्ती की जाएगी। जैसे कि हमारे पास नायक में हो जाएगा, लेंस नायक में हो जाएगा और आपके सिपाहीज में हो। जो ये हमारे पास जो आर्मी ऑफिसर का जो सबसे निचला रैंक है, आपको उसी में यहाँ पे वैकेंसीज मिलेगी। तो यहाँ पे आर्मी ऑफिसर के रैंक का फोटो आपको दिख रहा होगा, कौन कौन सा रैंक है यहाँ पे, और वो आप यहाँ पे जानकारी आराम से गूगल पे सर्च करके ले सकते हैं। यहाँ पे अग्निवीर की बेनिफिट्स की बात करेंगे। अग्निवीर की बेनिफिट्स में हमारे पास आपको 4 साल के बाद एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और 11 लाख रुपए आपको थमा दिए जाते हैं। अब सोचिए, उसके बाद आपको मार्केट में भेज दिया जाता है कि आपको अब हमारे से आपको कोई भी लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम यहीं से एक्चुअली में शुरू हो रहा है कि जो बेनिफिट्स जो दिए जा रहे हैं क्या वो सही कारगर हैं, लोगों के लिए वो सही है, या फिर जो बेनिफिट्स जो एक सर्टिफिकेट दिया जा रहा है कि वो काम आने वाला है या नहीं आने वाला है फ्यूचर में अग्निवीरों के लिए। तो यहाँ सरकार जो पैसा देगी या फिर आगे जो जॉब वगैरह के लिए वो रिकमेंड कर रही है जो स्टेट गवर्नमेंट वगैरह की, हाँ हम ये आपको छूट देंगे, ये सारी चीज़ें, तो उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए टर्म एंड कंडीशन अगर हम देखें यहाँ पे अग्निवीरों के लिए, तो 25% जितने भी अग्निवीर हैं उनको रख लिया जाएगा गवर्नमेंट के अंदर उनके जॉब को लेकर के, लेकिन यहाँ पे 75% में कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो 75% में आप भी हो सकते हैं या फिर आपके दोस्त भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम जो मेन क्रिएट होने वाला है ये 75% वालों से ही है, क्योंकि अगर आप और आपके फ्रेंड साथ में ही आप वहाँ पे ज्वाइन किए और आप निकल चुके हैं और आपके फ्रेंड जो है वहाँ पे वो ज्वाइंड है, तो आपको यहाँ से ही थोड़ा सा दिमाग में आएगा कि क्यों मुझे किस लिए निकाल दिया गया है, उसे किस लिए रख दिया गया है। तो प्रॉब्लम हमारा यहीं से, सरकार का जो प्रॉमिस था एक्चुअली में कि बहुत सारे जॉब्स आने वाले हैं फ्यूचर में, सबको जॉब मिलेगा, सबको रोजगार मिलेगा, 4 साल के लिए यहाँ कोई भी सिक्योरिटी नहीं है और ना ही कोई भी किसी तरह का कोई भी पेंशन लागू है दोस्तों। ठीक है, तो मेन प्रॉब्लम यहाँ से लोगों का यहाँ यही है। लोग जब सरकारी जॉब के बारे में सोचते हैं तो कुछ निम्नलिखित चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो आपको पता चलेगा। सबसे पहले उनका परमानेंट सिक्योर इनकम हो जाएगा, जो हमेशा इनकम होना चाहिए। ठीक है, दूसरा चीज़ सोशल सिक्योरिटी हो जाएगी। अभी देखिए किसी का सरकारी नौकरी लगता है तो वो सब जगह मिठाई बात है, क्योंकि अब हम सोशल सिक्योर हो चुके हैं, अब हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आगे के लिए, फ्यूचर के लिए। दूसरे के लिए जॉब सिक्योरिटी। तीसरी के लिए जो होता है कि जब वो रिटायर कर जाएं तो उनको एक भारी भरकम पैसे के साथ साथ उनको पेंशन जरूर मिले। सरकारी नौकरी में मतलब होने का ये फायदा एक्चुअली में होता है।
तो आर्मी ऑफिसर जो हाई क्वालिटी जॉब जो होते हैं उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या क्या मिलता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। हाउस जो उनको मिल जाता है, उनको अलग से हाउस मिल जाता है, फूड उनको अलग से मिल जाता है, ठीक है। लेकिन अग्निपथ स्कीम में इनका कोई भी जिक्र तक नहीं किया गया कि आपको कोई हाउस रेंट वगैरह या अच्छा फूड वगैरह जो है आपको मिलेगा, इन सब चीज़ों का कोई भी जिक्र नहीं किया गया। युवाएं एक्चुअली में क्या कह रहे हैं, लोग जो हैं, बच्चे जो हैं जो ज्वाइन करने वाले हैं वो क्या कह रहे हैं। युवाओं का कहना है कि गवर्नमेंट यहाँ पे जॉब जनरेट नहीं कर पा रही है और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स नहीं दे पा रही है लोगों को। मेन लोगों का यही कहना है। सपोर्टर क्या कह रहे हैं, जो देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनके सपोर्टर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको डिप्लॉय कर रहे हैं, जो उनको मान नहीं रहे उन सारी चीज़ों को। तो सपोर्टर का क्या कहना है कि उनका ये कहना है कुछ ना होने से अच्छा है कि कुछ हो। अभी देखिए बच्चा जो है 10th पास कर लेता है, 12 पास कर लेता है, उसके बाद वो है कि उसका अगर अग्निवीर में जाना चाहता है तो वो जा सकता है, लेकिन वहाँ पे जो चांसेस है, आप 11 लाख और 4 साल की जॉब के लिए कोई मरना नहीं चाहेगा, कोई भी नहीं चाहेगा कि वो मरे, ठीक है। तो प्रॉब्लम यहाँ से जो है कुछ प्रॉब्लम यहाँ से भी क्रिएट हो रहा है। तो 4 साल में क्या क्या उन्हें बेनिफिट्स मिलेंगे, एक तो कम एज में उनको अच्छी नौकरी मिल जाएगी, जो सपोर्टर्स हैं उनका ये कहना है कम एज में अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा फिजिकल एक्सपीरियंस हो जाएगा, गुड ट्रेनिंग अच्छा बहुत मिल जाएगा और अच्छी सैलरी मिलेगी। देखिए सैलरी जो है क्या नहीं है, सबको पता है कि कितनी अच्छी सैलरी मिल रही है। नई नई चीज़ें सीखने की मिलेगी, नई स्किल्स डेवलप हो जाएंगे यहाँ पे, और नया एक्सपीरियंस जो आएगा वो आएगा आना ही है। 4 साल के बाद आपके हाथों में एक बड़ा सा सर्टिफिकेट होगा और कुछ पैसे होंगे। आप नई नौकरी ढूंढने में आपको वो मदद कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप एक अग्निवीर हो तो उतना ही कारगर और सही होगा कि आपको दूसरे जॉब्स के लिए आप वो सटीक बैठ पाते हो या नहीं होते। यहाँ पे हम देखेंगे, अब यहाँ पे कॉर्पोरेट जॉब्स की बात करते हैं कि कॉर्पोरेट जॉब आप कर पाएंगे कि नहीं। अग्निवीर जो हैं, अगर मान लो कि उनका जॉब छूट गया तो वो किसी अच्छे जो कोडिंग्स वगैरह सीख करके वो जॉब कर पाएंगे कि नहीं। देखिए अगर टेक्निकली देखा जाए तो अग्निवीर के टेक्निकल में आना थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन 1 साल में वो प्रॉपर ट्रेनिंग अगर लेते हैं तो 1 साल में प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद वो सीख सकते हैं अच्छे से और कुछ ना कुछ वो कॉर्पोरेट जॉब में वो लग सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि गवर्नमेंट को थोड़ी सी स्कीम में चेंज करनी चाहिए, कुछ ना कुछ बदलाव करना चाहिए ताकि लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सके। क्योंकि यहाँ पे अगर वो 4 साल के लिए जाते हैं तो लोगों को लगता है अरे यार ठीक है, मैं तो 4 साल के लिए जा रहा हूँ, किसी तरह निकल जाएगा 4 साल, हमें 11 लाख रुपए तो मिल जाएगा और कम से कम हमारे पास एक सर्टिफिकेट तो रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लोग जो है उस इंटेंशन से नहीं जाएंगे, वो इंटेंशन से काम नहीं करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम जो आ रहा है, जो इतने पब्लिक प्रॉपर्टी जो विनाश हो रही है पब्लिक प्रॉपर्टी, मैं जितने भी अग्निवीर हैं, जितने भी युवाएं हैं, उन सबसे बोलना चाहता हूं प्लीज पब्लिक प्रॉपर्टीज आप मत जलाइए। आपका खुद का प्रॉपर्टीज है, आपके टैक्स से दिया गया है, किसी को कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा, सिर्फ आपकी ही प्रॉपर्टी जल रही है। तो मैं बिल्कुल इन आपसे आग्रह करना चाहता हूं, जितने भी युवा हैं, आप प्लीज पब्लिक प्रॉपर्टी को विनाश मत कीजिए। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का एक जल्दबाजी में लिया गया एक आधा और अधूरा सा प्लान है, जिसमें कि क्योंकि अग्निवीर तैयार करने में गवर्नमेंट को कम से कम एक अग्निवीर को तैयार करने में 1 करोड़ रुपया खर्च हो जाएगा, और जहां पे वो 40 साल तक पहले काम लेते थे वही अग्निवीर अब और सिर्फ 4 साल तक उनको बेनिफिट्स दे पाएंगे। देखिए ये नॉन कमीशन स्कीम है, इसके लिए तो ना तो ये डर होगा कि उन्हें कोई अच्छी स्किल नहीं मिल पाएगी कोई भी अच्छे सीखने के लिए, क्योंकि आज के दिनों में बहुत सारे रिटायर्ड फौजी आप देखते होंगे 80 to 90%, हमारे जो सर्कल में भी बहुत सारे 80 to 90% मैंने देखा है जो रिटायर्ड फौजी हैं, वो क्या करते हैं, ज़्यादातर वो या तो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हैं या तो हेड सिक्योरिटी गार्ड, यही इन्हीं सबों में लगा। उनमें ना ही बहुत ज़्यादा अच्छी सैलरी होती है और ना ही बहुत ज़्यादा उनका रिटायरमेंट पेंशन वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं लागू होता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि उनको उतनी ही मोटिवेशन या जज्बा होगा क्या वो सारी चीज़ें करने के लिए, वो उतनी ही जोश से वो सियाचिन में जो इतनी ठंड पड़ती है, लद्दाख साइड में इतनी ठंड पड़ती है, क्या उसी जोश से वो जा पाएंगे क्या?
बिल्कुल नहीं जा पाएंगे, वो उतना जोश नहीं रहेगा, क्योंकि जितने भी अग्निवीर होंगे वो सबसे पहले अपनी फैमिली की सिक्योरिटी, जॉब की सिक्योरिटी, ये सारा चीज़ वो चाहेंगे ही चाहेंगे। सबसे ज़्यादा इस काम को मोटिवेशन चाहिए होता है। ऑब्वियस सी बात है, आप अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको मोटिवेशन जरूर चाहिए होता है आपको करने के लिए। आप मोटिवेटेड नहीं हो तो आप काम करने में मज़ा नहीं आएगा। तो जहाँ पे एक्स्ट्रा कंडीशन तैनात किए जाते हैं लोगों को पहाड़ियों के ऊपर, जहाँ पे इतनी ठंड पड़ती है, माइनस से भी कम वहाँ पे ठंडा होता है, क्योंकि अमेरिकन आर्मी ने भी देखा जाए तो वो होमलेस वेटरन ज़्यादा होता है, क्योंकि अमेरिकन आर्मी के भी सोल्जर्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं होते, तो ज़्यादातर होमलेस हो जाते हैं वो लोग। और अमेरिकन गवर्नमेंट क्योंकि पेंशन नहीं है उनको दे पाती है किसी भी आर्मी सोल्जर को, तो अच्छे अच्छे बेनिफिट्स यूएस सोल्जर को भी वो लोग नहीं देते हैं, क्योंकि जिसके कारण वो लोगों का जो फ्यूचर है उतना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाता है। अब क्लियरिटी यहाँ पे एक बात तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया कि ये जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, ये जो युवाओं के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, ये गलत नहीं है, लेकिन प्रोटेस्ट जो होना चाहिए एक अच्छे लहजे से होना चाहिए। आप किसी की प्रॉपर्टी प्लीज़ मत जलाइए, आप किसी का नुकसान मत कीजिए। आप सरकार से डिमांड कर सकते हैं, आप वो सारी चीज़ें मांग सकते हैं सरकार से जो आपके हक में है। बहुत सारे ऐसे स्टेट गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया था कि आपको स्टेट लेवल पे जो नौकरियां मिलेगी उसमें आपको बहुत ज़्यादा छूट मिलेगा, प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन क्या ये प्रायोरिटी जो दी जाएगी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, क्या ये लिखित होगा? क्या गवर्नमेंट ये लिख के दे रही है क्या कि आपको प्रायोरिटी दिया जाएगा? मैं लिख के देता हूँ, कोई नहीं दे रहा है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट चेंज होता है तो यहाँ पे हमारे पास सरकार जो है चेंज होती है, और वो जो उन्होंने वादा करके गया तो वो तो बोलेंगे कि हमने तो वादा नहीं किया, तो हम ना कहाँ से देख सकते हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट जी आप देख सकते हैं, झारखंड का हो गया या फिर पंजाब का हो गया, इन्होंने वादा जरूर किया था। अब यहाँ पे एज लिमिट जो है आपको पता है 21 से 23 हो गया था। और यहाँ पे योगी आदित्यनाथ ने और अनुराग पवार ने कुछ ट्वीट कमेंट किया था, लेकिन ये कमेंट जो है ट्विटर पे वैलिड हो पाएगी, ये सब इसका कुछ आधार नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केबल स्किल भी कोई कुछ नहीं पता है कि इनका मार्केबल स्किल्स क्या होगा। सरकार अब ऐसी स्कीम क्यों लाती है, क्यों जरूरत पड़ी ऐसी स्कीम की लोगों को, मतलब आज के युवाओं के लिए? देखिए, सरकार के ऐसी स्कीम लाने के लिए सरकार के पास जो ला रही है वो उसका कुछ बहुत मेन रीजन है। सबसे पहला रीजन जो पुराने जो तरीकों से चलता आ रहा है और अभी जो नया तरीका जो सरकार ने लागू किया उसके बारे में हम दोनों में डिफरेंसेस समझानेंगे कि क्या डिफरेंस है। देखिए, पहला जो है हमारे पास 32 साल तक ज्वाइन कर सकता था, लेकिन अभी मात्र 21 से 23 साल तक हो चुका है। इस बार ही 23 है, अगले बार से 21 हो जाएगा, 21 साल तक में ही ज्वाइन कर लेंगे। तो सबसे पहले एज जो है कम हो गया है, और पहले उस टाइम में ओल्ड लोग मतलब ज़्यादा अनुभव तो बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन ओल्ड एजेस में होते थे, लेकिन अभी बिल्कुल यंग ज्वाइन करेंगे। तीसरा जो है काफ़ी एक्सपीरियंस होते थे, अभी नॉन एक्सपीरियंस वो लोग ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना। पेंशन लोड कम होगा। यहाँ पे देखिए पेंशन जो बजट है, जो हमारे पास डिफेंस बजट है, सबसे ज़्यादा डिफेंस बजट हमारे पास है, ये 5.25 लाख करोड़ का हमारे पास डिफेंस बजट होता है। टोटल डिफेंस बजट की बात करता हूँ, जिसमें से 1.2 लाख जो होता है वो आपको पेंशन में ही चला जाता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को बहुत सारा पैसा जो है पेंशन के ऊपर खर्च करना पड़ता है, यानी कि वो अपने लोगों को जो नए टेक्नोलॉजी आ रही है, नया मॉडर्नाइजेशन हो रहा है टेक्नोलॉजी में, वो वहाँ पे नहीं कर पा रही है, जिसके कारण सरकार को ये कदम उठाना पड़ रहा है। कहना होगा कि 55% जो बजट है पेंशन और सैलरी दोनों में चला जाता है। सरकार का जितना भी डिफेंस बजट है उसमें 55% जो बजट है वो आपका सैलरी में और पेंशन में चला। तो जो मेन बजट है सरकार को वो पेंशन में कट हो जाता है। सरकार ये चाहती है कि पुरानी तरीकों से के बजाय नई तरीके के नए अग्निवीर को लाया जाए, उनको हायर की जाए, और सरकार को, ताकि सरकार को उतना पैसा नहीं देना पड़ेगा आगे, ठीक है, क्योंकि अब पेंशन ही कट हो गया तो सरकार पैसा कहाँ से देगी अब उसको, ठीक है। अब सरकार का कहना है कि इन पैसों का इस्तेमाल वो नए मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन में करेगी और नए हथियार और नई टेक्नोलॉजी को विकसित करने में करेगी। देखिए, यहाँ पे पहले जो सरकार थी वो नहीं करती थी, क्योंकि कोई रूठ ना जाए इसलिए नहीं करते। अभी जो इतना प्रोटेस्ट हो रहा है इन सारी चीज़ों की वजह से ही हो रहा है प्रोटेस्ट।
देखिए, हम देखते हैं कि किस किस ने इस दिशा में नए नए कदम उठाए। देखिए, अब यूएसए की अगर हम बात करें तो 12% आर्मी जो उन्होंने रिड्यूस किया है इन सब चीज़ों के लिए ही, क्योंकि नए नए मॉडर्नाइजेशन के लिए जितनी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने का, उसके लिए आपको पैसा चाहिए, बहुत भर भर के पैसा चाहिए। तो यहाँ पे यूएस आर्मी जो है 12% कम कर दिया गया था। चाइना में देखें तो 25 लाख पहले टोटल आर्मी था, जिसमें कि 2 लाख उन्होंने कम कर दिया, 23 लाख अभी बचे हैं और वो 10 लाख और कम करने के मतलब प्लान में है वो। अब देखिए यहाँ पे जनता का क्या कहना है। जनता का ये क्या कहना है कि पैसे को अगर बचाना है तो जितने भी एमपी एमएलए रहते हैं उनका जो पेंशन मिलता है, उनको जो पेंशन मिलता है, क्यों ना आप उनसे कट करें, उनसे कट करके आप जो नए नए मॉडर्नाइजेशन आपको करना है उसमें आप लगाएं। तो सरकार यहाँ से निष्पक्ष होकर के कदम लेती है और उनका इस बारे में अभी तक कोई भी ऐलान नहीं आया है। तो यहाँ पे देखिए, पहले अगर जो एमपी बनता है उसको तो मिलता है, बाद में अगर वो एमएलए वगैरह बन जाता है, एमपी एमएलए वगैरह जो भी है, तो वो उनको दोनों का बेनिफिट्स मिलता है, दोनों का पेंशन मिलता है उनको, ठीक है। अब देखते हैं प्रोटेस्ट के टाइम पे क्या क्या चीजें हुई थी, इसके बारे में हम देखिए तो प्रोटेस्ट के टाइम पे बीजेपी की जितनी दफ्तरों के बहुत सारे दफ्तर हैं उनको जलाया गया, ट्रेन को जलाया गया, बस को जलाया गया, पब्लिक प्रॉपर्टी में बहुत तोड़ फोड़ हुई। पर क्या ये एक सॉल्यूशन है इन सब चीजों को करने का? अगर उनका सपना देश को सर्व करना था, देश को आगे बढ़ाना था, तो ये सही तरीका बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी जलाई जाती तो किसी को यहाँ पे फर्क किसको पड़ता है हमें ये जानना होगा। देखिए, सरकार को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, देखा जाए तो किसी भी नेता, किसी भी लीडर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक का प्रॉपर्टी है। वो टैक्स हम लोग भरते हैं, ठीक है, आप भरते हो, आप भर रहे हो, आप अपनी प्रॉपर्टी पे खुद आग लगा रहे हो। तो यहाँ पे सरकार को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, कोई भी नेता को फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे फर्क किसको पड़ता है? पब्लिक को पड़ता है। जिसका आप कार जला रहे, बेचारा वो एक कार वाला था, उसका कार जला, देखिए उसका वीडियो देखिए, कितना वो रो रहा था, उसके आंखों में कितना दर्द था, आप उसको जाके देखिए पहले, ठीक है। तो यहाँ पे आप पब्लिक की प्रॉपर्टी आप ये कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप पब्लिक प्रॉपर्टी ना जलाएं, पब्लिक को अच्छे से रहने दें, आप भी खुश रहें, ठीक है। नेक्स्ट में यहाँ पे आप कमेंट लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि आपको सही लग रहा है और आपको क्या गलत लग रहा है सरकार के इस स्कीम को लेकर के। और आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमें अच्छा लगेगा, इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट जो वीडियो हमारा आने वाला है कि आप अग्निवीर को कैसे अप्लाई करें, अगर आपको बनना है तो अग्निवीर को कैसे अप्लाई करें, इसके क्या क्या आगे फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और हमारे तरफ से एक अग्निवीर जितने भी भाई हैं उनको हम बोलना चाहेंगे, अगर आप 4 साल के बाद आप निकलते हो तो हमारे वेबसाइट की तरफ से आपको 100% आपको स्कॉलर दी जाएगी। मतलब जितनी भी हम सिखा रहे हैं यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा यहाँ पे ट्यूटोरियल, ताकि आप सीख सकें और अपने देश का नाम रोशन कर सकें। कुछ ना कुछ कॉर्पोरेट जॉब या जिस तरह का भी जॉब आप करना चाहें आप कर सकते हैं। सिर्फ अग्निवीर के लिए स्कीम है। तब तक के लिए हमें अलविदा दें। नमस्कार, जय हिंद।